अभी हम मोशन इन अ प्लेन, अगर जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के प्रेजेंस में अगर हम देखें तो जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिराइव किए थे वही इक्वेशन 2D में कैसे हो जाते हैं। तो पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब वेक्टर में है। तो क्या होता है ना, जो x कंपोनेंट में v का कंपोनेंट है या x डायरेक्शन में v का कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में a का भी कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में u का भी कंपोनेंट है, तो वो इंडिविजुअली x डायरेक्शन वाले एक लाइन में आ जाता है और एक इक्वेशन में आ जाता है, और y कंपोनेंट वाले v u और a एक्सेलरेशन तीनों दूसरे इक्वेशन में आ जाते हैं। तो हम इंडिविजुअली ये 1D या फिर स्ट्रेट लाइंस तो इंडिविजुअली ये स्ट्रेट लाइंस में वर्क कर रहे हैं, तो हमने इंडिविजुअली उनको इसको डिकम्पोज करके या फिर रिजोल्यूशन करके Vx और Vy में लेके आ गए, तो दो इक्वेशन बन जाते हैं। तो हम x कंपोनेंट को एक लाइन में रख के या फिर y कंपोनेंट को एक साथ रख के इक्वेशन बना सकते हैं। सेम गोज विथ डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूसरा इक्वेशन जो था उसमें था, तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v प्लस यू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये डेल्टा r है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के में जितना टाइम लगा वो एवरेज वेलोसिटी बता रहा है, मतलब वो जितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि 2 पॉइंट में है तो वो एवरेज वेलोसिटी। तो उसके जानने के लिए है v और u इंटू टी, तो ये v वेक्टर है, u वेक्टर है, ठीक है। तो v प्लस यू बाई 2 हो जाता है इंटू टी, तो वही हमने लिखा है, इसको एज इट इज उतारा। तो u क्या है, v क्या है हमारा u प्लस ए टी, तो हमने वही लिखा u प्लस ए टी प्लस यू वेक्टर इंटू टी डिवाइड बाई 2, तो ये वाला पार्ट ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं। अब u कॉमन हो गया, मतलब तो 2u हुआ, 2u डिवाइड बाई 2u हो गया इंटू टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ क्योंकि हाफ है और बाकी ए टी स्क्वायर यहाँ से हो गया। तो r2 माइनस r1 मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला जो उस टाइम पे वर्क किया था, लेकिन ये अभी वेक्टर्स फॉर्मुलेशन में है। तो इसमें क्या हुआ, r2 इज इक्वल टू r1 उधर चला गया, इनिशियल पोजीशन माइनस प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो जब हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, जो कि कंपोनेंट्स मतलब इंडिविजुअल डायरेक्शंस में, एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में, तो x एक्सिस वाला ऐसे बन जाता है, y एक्सिस वाला ऐसे बन जाता है। तो जहां जहां r2 है वहां पे x2 या x1 लगा दो, जहां x2 या y2 लगा दो, जहां जहां r1 है वहां पे x1 या y1 लगा दो, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला x और y के टर्म्स में है। और थर्ड वाला इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो v स्क्वायर और ये सब चेंज हो जाएगा, तो vx ux और ax एक लाइन में आ जाएंगे और v एक इक्वेशन में आ जाएंगे, और vy uy और ay एक और इक्वेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से काइनेटिक इक्वेशंस फॉर 2D हम चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ दो और फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड और थीटा निकाल के वापस उससे जोड़ दो, तो उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस। मैं एक नोट लिखूंगा सुन। तो जो मैंने पहले जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में डिकम्पोज करने की बात की थी ना, उसी चीज को ही मैंने वर्ड्स में लिखा है। तो मोशन इन अ प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस 1D मोशन। तो एक 1D मोशन, दो सेपरेट 1D मोशंस, तो एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। तो कोई भी मूवमेंट है, जैसे कि इस पॉइंट में थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में है ना वो, तो एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो हर पॉइंट में ऐसे ऐसे हर पॉइंट में कुछ ना कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में। तो हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हमको 1D मोशन में ट्रीट करेंगे और उसमें हम काइनेमेटिक इक्वेशंस इन वन जो हमने 1D मोशन में डिराइव किए थे वो अप्लाई करने लग जाएंगे, और फिर उसको यूज करके हम डिकम्पोज करके वापस से जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिलेगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिर उससे हम उसका डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको हाइपोटेन्यूज, क्योंकि x कंपोनेंट ये होगा, y कंपोनेंट ये होगा, तो इसका ये वैल्यू होगा, ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा इसका और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।